क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम मौसम को कंट्रोल कर पाएं तो क्या होगा? बारिश कब हो, कब न हो, सब कुछ हमारे हाथों में हो। यह सवाल आज से कुछ दशक पहले तक क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन है या हकीकत बनने जा रही है? भारत का मिशन मौसम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो इस कल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन मौसम, जिसके तहत भारत में एक क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा जो न केवल मौसम की भविष्यवाणी करेगा बल्कि कुछ हद तक उसे नियंत्रित भी कर सकेगा। मिशन मौसम की शुरुआत सितंबर में भारत सरकार ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 2000 करोड़ रुपए है और इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम की भविष्यवाणी करना और जरूरत पड़ने पर उसे नियंत्रित करना। इसका सबसे बड़ा हथियार होगा क्लाउड चैम्बर। यह चैम्बर पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) में बनाया जाएगा, जो दुनिया के गिने चुने एडवांस चैम्बर्स में से एक होगा। लेकिन यह क्लाउड चैम्बर आखिर है क्या और यह कैसे काम करेगा? क्लाउड चैम्बर एक सिलेंडर या ट्यूब के आकार का बंद स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाष्प और पानी की छोटे छोटे कणों को एरोसोल डाला जाता है। इस चैम्बर के अंदर ह्यूमिडिटी और तापमान को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि बादल तैयार किए जा सके। यह एक तरह का रिमोट कंट्रोल होगा जिससे वैज्ञानिक मौसम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसे एक तरह का रिमोट कंट्रोल समझ सकते हैं जिससे बारिश की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सकेगी। भारत का क्लाउड चैम्बर इस तकनीक को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह न सिर्फ बारिश बढ़ा सकता है बल्कि मानसूनी बादलों की बेहतर स्टडी भी करेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस को आर्टिफिशियल तरीके से किया जाएगा, जिससे बादल बनने और बारिश होने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकेगा। फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन और कुछ यूरोपीय देशों के पास ही यह तकनीक है और अब भारत भी इस रेस में शामिल हो रहा है। क्लाउड चैम्बर क्या है और कैसे काम करता है? अब सवाल उठता है कि यह क्लाउड चैम्बर है क्या और यह काम कैसे करता है? यह एक सिलेंडर या ट्यूब के आकार का ड्रम होगा जिसके अंदर वाष्प और पानी की छोटी छोटी बूंदें डाली जाएंगी। यहाँ पर ह्यूमिडिटी और तापमान को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा कि बादल बन सके। यह चैम्बर सिर्फ बारिश कराने में ही सक्षम नहीं होगा बल्कि भारतीय मानसून की स्टडी करने में भी मदद करेगा। इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है। इससे बादल बनते हैं और इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल तरीके से किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग का महत्व भारत पहले भी क्लाउड सीडिंग पर काम कर चुका है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें बादलों को कंडेंस करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बारिश हो सके। महाराष्ट्र के सोलापुर में इस तकनीक का सफल प्रयोग किया गया, जहां बारिश 46% तक बढ़ाई गई थी। लेकिन क्लाउड सीडिंग की सीमाएं भी हैं। यह हर जगह या हर बार सफल नहीं होती। मिशन मौसम का लक्ष्य। मिशन मौसम केवल क्लाउड चैम्बर तक सीमित नहीं है। मिशन मौसम का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। इसके तहत नेक्स्ट जनरेशन के रडार और सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ मौसम की भविष्यवाणी नहीं करेंगे बल्कि उसे मॉडिफाई भी कर सकेंगे, मौसम की पूरी जानकारी देंगे और उसे बदलने की क्षमता भी रखेंगे। सोचिए, यह सिस्टम उन इलाकों में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है जहां बारिश बहुत कम होती है या जहां बाढ़ और तूफान का खतरा ज्यादा रहता है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। इन सबका मकसद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो मौसम की भविष्यवाणी करने के साथ साथ उसे नियंत्रित भी कर सके। दुनिया के अन्य देश और मौसम कंट्रोल। वैसे तो मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश दशकों से हो रही है। 1950 के दशक में अमेरिका और रूस ने सबसे पहले इस पर काम शुरू किया। अमेरिका ने 1953 में एक प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन वेदर कंट्रोल बनाई, जिसका उद्देश्य था यह समझना कि कैसे मौसम को नियंत्रित किया जा सकता है। रूस भी इसी दिशा में आगे बढ़ा और प्रशांत महासागर के पानी के तापमान को बदलने का डेमो दे दिया। तब से लेकर आज तक कई देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि कौन मौसम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है।
तब से लेकर आज तक इस पर विवाद भी रहे हैं। क्या हम इस तकनीक का दुरुपयोग कर सकते हैं? मौसम को नियंत्रित करना जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही विवादास्पद भी। कई देश इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक है, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए इसे स्वीकार किया गया है। 1977 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि कोई देश इस तकनीक का गलत इस्तेमाल न कर सके। मौसम को नियंत्रित करना विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक और कानूनी सवाल भी उठते हैं। क्या हमें प्रकृति के इस विशाल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? मिशन मौसम भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें सच में मौसम को कंट्रोल करना चाहिए? क्या इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होंगे या इसके भी कुछ जोखिम हैं? इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन मिशन मौसम एक बड़ी शुरुआत जरूर है। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और जानकारी पा सकें। धन्यवाद।